वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 64 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन भी करूंगा, लॉजिक भी बताऊंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाता है हैव या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर। ठीक है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो नो आएगा या फिर नोट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पहला अनुवाद है क्या मुझे एक कार है। ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो आई के साथ हैव आता है तो पहले हैव लिखेंगे, हैव आ गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मुझे अर्थात आई। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट के बाद है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कार, एक कार। क्या मुझे एक कार है? हैव आई ए कार। क्या मुझे घमंड है? हैव आई प्राइड। देखो पहले सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में था और कंप्लीमेंट अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन था वो काउंटेबल था। ठीक है, तब उसके प्रोनाउंसिएशन के विचार से मैंने यहाँ पर ए दिया क्योंकि कार का जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, बट प्राइड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ना तो आर्टिकल्स प्रयोग में आएगा और ना ही इसका प्लूरल होता है। ठीक है, क्या मुझे घमंड है? हैव आई प्राइड। अब है क्या हम लोगों को शांति है? हैव वी पीस। पीस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा और ना ही इसका प्लूरल होता है। क्या हमें अच्छे दोस्त हैं? हैव वी गुड फ्रेंड्स। देखो सब्जेक्ट यहाँ पर वी मीन्स हम लोग, एक से अधिक का बोध कराता है, प्लूरल नंबर में है। और कंप्लीमेंट अर्थात पूरक के रूप में जो नाउन है वो क्या है? काउंटेबल है, तब इसे भी मैंने प्लूरल कर दिया, फ्रेंड्स बना दिया। ठीक है, क्या हम लोगों के पास एक कार है? हैव वी ए कार। क्या हम लोगों के पास एक कार है? हैव वी ए कार। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है एक कार। ठीक है, इसलिए मैंने ए कार दिया क्योंकि कार का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, क्या हुआ? एक घड़ी रखता है? हैज ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज प्रयोग में आता है, तो पहले मैंने हैज दिया फिर सब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी कंप्लीमेंट होगा वाक्य का पूरक होगा। ठीक है, एक घड़ी ए वॉच। क्या हुआ? एक घड़ी रखता है, हैज ही ए वॉच। और वॉच का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है तो मैंने यहाँ पर ए प्रयोग किया। क्या तुम्हारे पास समय है? हैव यू टाइम। टाइम क्या? अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या राम को घमंड है? हैज राम प्राइड। देखो राम क्या? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सो मैंने हैज प्रयोग किया। और प्राइड क्या? अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स नहीं आएगा। अब है क्या वे लोग अच्छी पुस्तकें रखते हैं? तो हैव देयर गुड बुक्स। क्या वे लोग अच्छी पुस्तकें रखते हैं? हैव दे गुड बुक्स।
मैंने बुक्स क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है और कंप्लीमेंट में नाउन क्या है, काउंटेबल है, तो इसे भी मैंने प्लूरल कर दिया और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है पुस्तकें, तो मैंने बुक्स कर दिया। ठीक है, क्या तुम्हें भाई है, हैव यू ए ब्रदर, क्या तुम्हें भाई है, हैव यू ए ब्रदर। क्या आपको मित्र नहीं है, देखो इस सेंटेंस में नहीं भी लगा हुआ है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या फिर नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो आपको यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो पहले हैव लिखेंगे। ठीक है, हैव आ गया, अब फिर सब्जेक्ट देंगे यू, उसके बाद देखो नो और नोट में से कोई एक प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट प्रयोग करूंगा और क्यों नोट प्रयोग किया ये मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या, मित्र, ए फ्रेंड। क्या आपको मित्र नहीं है, हैव यू नॉट ए फ्रेंड। देखो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि नोट का प्रयोग या तो आर्टिकल्स के पहले होता है या फिर संख्या सूचक शब्दों के पहले होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, तो एक क्या है, आर्टिकल्स है, तो इसके पहले इसलिए मैंने नोट प्रयोग किया। दूसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट, देखो यू, आपको कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है। ठीक है, अर्थात इसकी गिनती की जा सकती है, तब इसके पहले मैंने ए इसलिए लगाया क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, क्या आपको मित्र नहीं है, हैव यू नॉट ए फ्रेंड। अब है क्या तुम्हें बहन है, तो हैव यू ए सिस्टर। क्या तुम्हें बहन है, हैव यू ए सिस्टर। क्या इस आदमी को दो बहनें नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इस आदमी, दिस मैन या फिर दिस पर्सन के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, हैज से करेंगे, हैज दिस मैन। अब देखो हैज प्रयोग कर लिया, सब्जेक्ट प्रयोग कर लिया, अब या तो नो आएगा या फिर नोट आएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है, दो बहने। ठीक है, टू लगा हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि नोट का प्रयोग हम या तो आर्टिकल्स के पहले करते हैं या फिर गिनती सूचक शब्दों के पहले करते हैं, तो टू लगा हुआ है तो नोट हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हैज दिस मैन नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, दो बहने, टू सिस्टर्स। क्या इस आदमी को दो बहनें नहीं है, हैज दिस मैन नोट टू सिस्टर्स। ठीक है, क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, इस व्यक्ति, दिस मैन या फिर दिस पर्सन के साथ हैज आएगा, तो पहले हैज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, हैज दिस पर्सन। चूंकि यह क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैज भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, अब या तो नो आएगा या फिर नोट आएगा, तो यहां पर हम नोट प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या है, कोई काम, एनी वर्क। क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, हैज दिस पर्सन नोट एनी वर्क। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने नोट लगाया क्योंकि इसके बाद यहाँ पर एनी है। ठीक है, और यदि यहाँ पर रहता कि क्या इस व्यक्ति के पास काम नहीं है, ठीक है, क्या इस व्यक्ति के पास काम नहीं है, तब हम बनाते हैज दिस पर्सन नो वर्क, हैज दिस पर्सन नो वर्क। ठीक है, अब है क्या तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, हैव यू 5 रुपीज। क्या तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, हैव यू 5 रुपीज। अब है क्या राम के 4 भाई हैं, तो हैज राम 4 ब्रोदर्स। क्या राम के 4 भाई हैं, हैज राम 4 ब्रोदर्स। ठीक है, क्या तुम्हारे पास गाय नहीं है, हैव यू नोट ए काउ।
क्या तुम्हारे पास गाय नहीं है, हैव यू नोट ए काव, या फिर आप बना सकते थे कि हैव यू नो काव, ठीक है, हैव यू नो काव, या फिर मैंने बनाया हैव यू नोटेड काव। अब है क्या आपके पास समय नहीं है, तो हैव यू नो टाइम। यहां पर मैंने नो क्यों लगाया, क्योंकि टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, तो हैव वी नो सेंस। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, हैव वी नो सेंस। अब है क्या गीता को पति नहीं है, तो हैज, क्योंकि गीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज आएगा, ठीक है। हैज गीता नो हस्बैंड। देखो क्या गीता को पति नहीं है, हैज गीता नो हस्बैंड, या फिर आप बना सकते थे हैज गीता नोट ए हस्बैंड, हैज गीता नोट ए हस्बैंड, और मैंने यहां पर बनाया हैज गीता नो हस्बैंड। ये दोनों तरीका सही है। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्यों, कब, कैसे इत्यादि लगा रहेगा तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाई, या फिर व्हेन, या फिर हाउ प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या फिर नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे लगा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है सीता के पास दौलत क्यों है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इसमें क्यों लगा हुआ है, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाई, व्हेन, हाउ प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्यों लगा हुआ है, व्हाई मींस क्यों, तो पहले व्हाई लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर व्हाई आ गया, ठीक है। अब व्हाई के बाद क्या आएगा, या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। यू मींस तुम्हारे, ठीक है, तो यू के साथ हैव आता है, तो व्हाई के बाद हैव आएगा, ठीक है। और जब हैव आ गया फिर क्या बचा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। अब या तो नो आएगा या फिर नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है, कलम, तो नोट ए पेन। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, व्हाई हैव यू नोट ए पेन। यहां पर मैंने नोट क्यों दिया, क्योंकि आर्टिकल्स है, ये क्या है, आर्टिकल्स है, और नोट का प्रयोग आर्टिकल्स के पहले किया जाता है, ठीक है। इसे आप दूसरे तरीका से भी ट्रांसलेट कर सकते थे, इस तरह से कि व्हाई हैव यू नो पेन, ठीक है। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, व्हाई हैव यू नो पेन, या फिर व्हाई हैव यू नोट ए पेन, ठीक है। अब है तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है, हाउ मीन्स कैसे, तो पहले हाउ लिखेंगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या, यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो हैव पहले देंगे और सब्जेक्ट इसके बाद देंगे यू, हाउ हैव यू, ठीक है। तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है, नो वाइन, क्योंकि वाइन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने नो प्रयोग किया, ठीक है। तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है, हाउ हैव यू नो वाइन। अब है सीता के पास दौलत क्यों है, तो पहले व्हाई लिखेंगे, ठीक है। अब देखो व्हाई के बाद जो हैव हैज का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हैज आएगा, ठीक है। तो व्हाई हैज, उसके बाद सीता, ठीक है। अब क्या है, कंप्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं आप, तो व्हाई हैज सीता वेल्थ। सीता के पास दौलत क्यों है, व्हाई हैज सीता वेल्थ। देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर 2 नंबर में मैंने बताया था, पहले व्हाई आ गया, ठीक है, उसके बाद हैज आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आ गया सीता, उसके बाद ऑब्जेक्ट वेल्थ, ठीक है। सीता के पास दौलत क्यों है, व्हाई हैज सीता वेल्थ। अब हम लोगों को घमंड कैसे है, हाउ मीन्स कैसे, तो पहले हाउ लिखेंगे,
ठीक है, वी के साथ हैव आएगा तो पहले हैव लिखेंगे, उसके बाद वी लिखेंगे। हाउ हैव वी, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में घमंड, प्राइड। हम लोगों को घमंड कैसे है, हाउ हैव वी प्राइड। अब है तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है, तो इसमें कब लगा हुआ है तो पहले व्हेन लिखेंगे। अब आप देखो कि तुम्हारे यू के साथ हैव आता है तो व्हेन के बाद हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ जाएगा, व्हेन हैव यू। अब क्या है तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है, इस काम के लिए इसको छोड़ देंगे, यहां पर मेन क्या है टाइम, ठीक है, तो व्हेन हैव यू टाइम, ठीक है। अब लास्ट में दे देंगे कि इस काम के लिए फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वर्क। तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है, व्हेन हैव यू टाइम फॉर दिस वर्क। अब है तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है, तो पहले व्हाई लिखेंगे, ठीक है, क्यों लगा हुआ है। अब देखो तुम्हारे यू के साथ हैव आता है तो व्हाई हैव यू। अब देखो व्हाई आ गया, हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब या तो नो आएगा या फिर नोट आएगा तब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है तो व्हाई हैव यू नो फ्रेंड। तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है, व्हाई हैव यू नो फ्रेंड, या फिर इसे आप बना सकते थे कि व्हाई हैव यू नोट ए फ्रेंड, ठीक है। अब है सीता के पास 4 गायें और 2 नौकर क्यों हैं, देखो 4 गायें और 2 नौकर, इसे आप रहने दो, क्यों लगा हुआ है तो पहले व्हाई लिख लो, ठीक है। और सीता के साथ है जाएगा तो व्हाई के बाद पहले हैज देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे सीता, व्हाई हैज सीता, ठीक है। अब देखो आप व्हाई आ गया, हैज भी आ गया, सब्जेक्ट, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है 4 गायें और 2 नौकर, 4 काउज, 4 काउज एंड 2 सर्वेंट्स। सीता के पास 4 गायें और 2 नौकर क्यों हैं, व्हाई हैज सीता 4 काउज एंड 2 सर्वेंट्स। अब है तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है, तो कैसे लगा हुआ है तो पहले क्या करेंगे हाउ लिखेंगे। अब यू के साथ हैव आता है तो हाउ के ठीक बाद हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हाउ हैव यू, ठीक है। तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है, नो टाइम। तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है, हाउ हैव यू नो टाइम। मेरे पास कार क्यों नहीं है, सबसे पहले क्यों लगा हुआ है तो पहले व्हाई लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो कि आई के साथ हैव आता है तो व्हाई के ठीक बाद पहले हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई आएगा, ठीक है। व्हाई आ गया, हैव भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। अब क्या बचा नो या फिर नोट फिर ऑब्जेक्ट, तो कहता है मेरे पास कार क्यों नहीं है, व्हाई हैव आई नोट ए कार, ठीक है। या फिर इसे आप बना सकते थे कि व्हाई हैव आई नो कार, ठीक है। मेरे पास कार क्यों नहीं है, व्हाई हैव आई नो कार या फिर व्हाई हैव आई नोट ए कार, ठीक है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, यहां पर आप देखो कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, ये सिंपल वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू के साथ क्या आता है हैव आता है तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से कर लेंगे, हैव के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा तो हैव यू। अब देखो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है कि मेरे लिए समय, जहां की मेन फोकस किस पे है टाइम, समय पर है, ठीक है। तो हैव यू टाइम फॉर मी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। मेरे लिए फॉर मी को बाद में लिखना है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, हैव यू टाइम फॉर मी। अब है क्या आपको आंखें हैं, यह भी सिंपल वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट।
तो आपको यू के साथ हैव आता है तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे। हैव आ गया, अब सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद क्या बचा, हैव आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, अब ऑब्जेक्ट बचा, ठीक है। तो आंखें आईज, क्या आपको आंखें हैं, हैव यू आईज।